स्टेटेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपके घर पे सिलेंडर है या नहीं? नहीं, सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, अभी एक खाली है, लेकिन भराए लोग वीरेंद्र जी नहीं बता है। दे रहे हैं। एक सिलेंडर हमारे घर पे 1 महीना चल जाता है आराम से, तो अभी हड़बड़ी नहीं है कि तुरंत सिलेंडर भरा लिया जाए खाली वाला। और इस देश में अफवाहों की वजह से देखिए लाइन लग गई है गैस एजेंसियों पर, लोग मारपीट कर रहे हैं। कुछ लोग तो गोरखपुर में एजेंसी पे 4 बजे रात में ही भोर में वहीं पर सेहरी कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं, ये भी देखा गया। तो ये समस्या तो आ गई है। अभी पेट्रोल डीजल पर वो समस्या नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईरान से लड़ाई शुरू हुए आज 12 दिन हो गया, और जब भारत में लड़ाई के बाद तेल नहीं आ पा रहा है, उसके बावजूद तेल के कोई संकट नहीं पेट्रोल डीजल पे, और गैस सिलेंडर पर इतना हाहाकार कैसे है? तो गैस सिलेंडर पर इसका मतलब जमाखोरी तेज हो गई है, और ये हाहाकार जो बनाया गया ये कृत्रिम है। अभी गैस का इतना संकट नहीं है जितना ये फैल गया है। अब हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अफवाहों पर तेजी से लोग भागने लगते हैं, और आम आदमी की चिंता बढ़ जाती है और खास आदमी चिंतन में लग जाता है। ये दोनों व्यवस्थाएं एक साथ शुरू हो जाती हैं इस देश में। और आपने सुना होगा कि हमारी जरूरत है इस देश की रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब हम इन जरूरतों से आगे बढ़ गए हैं, खाली इसी तक ये देश सीमित नहीं है। तो ऐसे में जो भारत को विकल्पों का देश कहा जाता है वो घबराता नहीं है। हम कोरोना में नहीं घबराए, जब लोगों के लिए भंडारा चलाया, जब राशन नहीं मिल रहा था, लोगों को खाना खिलाया लोगों ने। विविधताओं के इस देश में कोई भूखों नहीं मरेगा, अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। और अभी गैस सिलेंडर के लिए जो लोग घबरा रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि रेस्टोरेंट, होटल, इनके सामने समस्या आई है। वो भी अपना व्यवसाय करते हैं, हजारों लोगों को नौकरी देते हैं, उनकी खपत भी है, और उनके यहाँ भी शादियां होती हैं। उन्होंने जिनकी शादियों का बीड़ा ले रखा है, बयाना ले रखा है, वो कहाँ से सिलेंडर लाएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सिलेंडर दिलाए, क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है, और जिसके यहाँ 3-3 महीना पहले से बयाना लिए हैं, ये कैटरिंग वाले, ये होटल वाले, ये भाग नहीं पाएंगे। इनके यहाँ मारपीट की नौबत आ जाएगी, तो इनको खाना खिलाना पड़ेगा मेहमानों को। अब मेनू में थोड़ा बहुत घटा बढ़ा ले तो बात अलग है, या ये कह दे भाई मेहमान कम आवे, जहां 200 को खिलाना है वहां 50 बुलावे। हाँ। तो नुकसान तो देखिए सबका है। और 3 सब्जी की जगह 1 कर दें, पनीर हटा दें। सबसे बड़ी बवाल की जड़ ये पनीर है। देखिए, पनीर चाहे जितना नकली बिकाए, लेकिन हमारे देश की शादियों में अगर आपने पनीर नहीं बनवाया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, और जो खाना खाने आएगा वो भी गाली देते हुए जाएगा कि मारो घटिया आदमी है, पनीर नहीं बनवाई, और खाना बहुत खराब बनवाया। अब ये चेक करना पड़ेगा कि वर्तिका शुक्ला ने ऑर्डर किया है कि नहीं पनीर रेस्टोरेंट में, अभी चेक करेंगे। बोलिए वीरेंद्र जी। देखिए ब्रजेश जी, ये बात भी सही है कि आज की तारीख में जो गैस सिलेंडर 990 रुपए का है, वो 1800 रुपए में लोगों को ऑफर किया जा रहा है, ब्लैक मार्केटियों द्वारा, काला बाजारियों द्वारा। और ब्रजेश जी, ये जो संकट है, आप इसको ये कह सकते हैं कि दुई-साड़ों की लड़ाई में झाड़ियों का नाश। जब दुई-साड़ लड़ रहे हैं, अगल बगल की झाड़ियों को नुकसान कर रहे हैं। अरे लड़त अमेरिका और इजराइल और ईरान है, परेशान भारत और इससे जैसे कई सारे देश हैं। न भारत ने उनका कुछ बिगाड़ा है, न और एशिया के देशों ने उनका कुछ बिगाड़ा है। लेकिन जब अंधे दुई लोग लड़ेंगे तो अगल बगल का नुकसान करेंगे ही। हम उस विकल्प पर जाना चाहते हैं जब इस देश में लोग चूल्हों पर खाना बनाते थे, इंडक्शन पर भी
घरों में खाना बन सकता है। हम खिचड़ी खाकर भी काम चला लेंगे, व्यंजन नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी ये देश बहुत मजबूत है और ये कहीं घबराएगा नहीं। ये जरूर है कि शादियों ने संकट बढ़ाया है जी। और सबसे बड़ी समस्या सार्वजनिक आयोजन की ही है, और बाकी अभी उतनी बड़ी समस्या नहीं आई है, और ये कैटरिंग वालों के लिए समस्या है। वैसे आप जानते हैं कि धूमिल जी ने एक कविता लिखी थी, रोटी बेलने वाली, वो सबको मालूम है, और लोग रोटी से खेलते आए हैं। रोटी सबकी जरूरत है, लेकिन कोई भूखा नहीं मरेगा इस देश में, ये भी गारंटी है जी। एक साहित्यकार ने लिखा है, 4 लाइन सुनिएगा, कि अमीरों की चाह रोटी तक और गरीबों, अमीरों की चाह कोठी तक और गरीबों की चाह रोटी तक। तो इस पर है कि पिता को दिन भर चलाती है ये रोटी, और माँ को दिन भर थकाती है ये रोटी, और बच्चों को दूर तक नचाती है ये रोटी, और न जाने क्या क्या कमाल दिखाती है रोटी। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित